वेलकम यू ऑल टू दिस हिंदी ऑनलाइन क्लास। आप जानते हैं कि आपको हिंदी में कृतिका, क्षितिज और व्याकरण पढ़ना है। क्षितिज में दो खंड हैं, गद्य खंड और पद्य खंड। मैं पद्य खंड से पहला चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ। यह सूरदास द्वारा लिखा गया पद्य है। सूरदास भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। यह पद्य उस समय लिखा गया है जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं और वहाँ से वह लौट कर नहीं आते हैं। बदले में वह अपने मित्र उद्धव को गोपियों के लिए योग संदेश देकर भेज देते हैं, क्योंकि कृष्ण भी जानते हैं कि गोपियाँ उनसे बेहद प्रेम करती हैं और वह कृष्ण के बिना वृंदावन में व्याकुल हो रही हैं। तो जब उद्धव मथुरा से वृंदावन आते हैं और गोपियाँ जो कृष्ण की राह देख रही हैं, उनका इंतज़ार कर रही हैं और उद्धव उन्हें कृष्ण द्वारा भेजे गए निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश देते हैं, तो गोपियाँ की भड़क उठती हैं। गोपियाँ क्या करती हैं? भड़क उठती हैं। उनकी विरह व्याकुलता और अधिक बढ़ जाती है और वह क्या करती हैं? वह उद्धव को अनेक तरह से विभिन्न शब्दों से उल्हाने देती हैं, ताने देती हैं। तो पहला पद में इसी की व्याख्या है। आप अपनी किताबें खोलें, आप लाइन बाय लाइन पहला पद पढ़िए, मैं उसकी सविस्तार व्याख्या आपको समझाती हूँ। उद्धो तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ उद्धव को ताने देकर क्या बोलती हैं? उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी। बड़भागी का मतलब भाग्यशाली। तो गोपियाँ उद्धव से कहती है, क्या कहती है कि उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। अपरस का मीन्स अपरस रहत मतलब कृष्ण के निकट रहते हुए भी तुम्हारा मन उनके प्रेम में नहीं बंधा। उद्धव को कृष्ण से तनिक भी मोह नहीं हुआ। आगे देखिए, पुरैनी पात रहत जल भीतर। पुरैनी पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। पुरैनी का मतलब कमल। कमल पात मने पत्ता। तो गोपियाँ उद्धव को कहती है कि जिस तरह कमल का पत्ता जल में पानी के भीतर रहते हुए भी उसमें नहीं डूबता है, उसी प्रकार उद्धव भी कृष्ण के मित्र होने के बाद भी वे कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। आगे देखिए, ज्यों जल माह तेल की गागरी। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल की गगरी को पानी में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है, उसी प्रकार कृष्ण रूपी प्रेम नदी में रहने के बावजूद भी उन्हें कृष्ण के प्रेम का एक छींटा, एक बूंद भी नहीं पड़ा। प्रीति नदी में
पाँव ना बोरियो, दृष्टि ना रूप परागी, प्रीति नदी मीन्स प्रेम की नदी। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि गोपियाँ कहती कि वह खुद को भाग्यहीन समझती हैं, क्योंकि वह बुरी तरह प्रेम रूपी नदी में कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में फंस गई हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कभी कृष्ण के प्रेम रूपी दरिये में पाँव नहीं रखा, जबकि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार पड़ी है। किस प्रकार पड़ी है? सूरदास अबला हम भौरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। अबला का मतलब बेचारी, हम भौरी, भौरी का मतलब भोली भाली। गुड़ चाटी, गुड़ का मतलब गुड़ और चाटी का मतलब चींटी। तो गोपियाँ क्या कहती है कि उद्धव कृष्ण के प्रेम में तो नहीं पड़े, पर वह कृष्ण के प्रेम में, वह कौन? गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार पड़ी है जैसे गुड़ में चींटी लिपटी हो। यहाँ पर ये पद आपका समाप्त हुआ। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, इसे आप डेली 11 से 1 के बीच में आप मुझे इससे संबंध में मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं।